नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए वर्णमाला जो मेरी क्लास चल रही है उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर आगे चलूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। ठीक है, चलिए दोस्तों, वर्णमाला के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि वर्णमाला होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वर्णमाला जो होता है होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है वर्ण और दूसरा होता है क्या होता है दोस्तों, माला होता है। तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला का मतलब होता है दोस्तों समूह। क्या होता है, समूह। तो कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है व्यवस्थित। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ण क्या होता है, ये देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए दोस्तों, क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इन्हीं ध्वनि को क्या कहा जाता है, इन्हीं ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं कि जो आपका वर्णमाला होता है, वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके जो वर्णमाला है इसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है आपका स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है दोस्तों, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, और स्वर जो होते हैं, स्वर क्या होता है दोस्तों, स्वर क्या होते हैं, जो स्वयं उच्चरित हों, अर्थात जिनको किसी अन्य की सहायता से नहीं बोला जाए, जो स्वयं उच्चरित हों उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्वर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्वर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर दोस्तों जो स्वयं से उच्चरित हो उसे ही क्या कहते हैं, स्वर की संज्ञा दी गई है, स्वर। और स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 11 होती है। इसमें स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर जो होते हैं, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला होता है आपका ह्रस्व वर्ण होता है, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण, तीसरा है आपका दोस्तों प्लुत। तीसरा क्या है, प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका ह्रस्व होता है, दूसरा क्या होता है, दीर्घ होता है, तीसरा क्या होता है, प्लुप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी एक एक की चर्चा कर लेते हैं। पहले ह्रस्व क्या होता है और कितने होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं, फिर आगे इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ह्रस्व की चर्चा करते हैं। ह्रस्व, ठीक है दोस्तों, ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ और री जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये ह्रस्व वर्ण होते हैं। ह्रस्व वर्ण को दोस्तों क्या कहते हैं, मूल स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर क्यों बोला जाता है, मूल स्वर क्यों बोलते हैं ह्रस्व को, क्योंकि इन्हीं की सहायता से सभी वर्णों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मूल स्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। क्यों एक मात्रिक स्वर बोलते हैं ह्रस्व को, क्योंकि इसको उच्चरित करने में एक मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए ह्रस्व को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ह्रस्व के बाद अब नंबर आता है दीर्घ स्वर का। ठीक है दोस्तों, चलिए दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं कि दीर्घ स्वर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर, ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर
दीर्घ स्वर दोस्तों कितने होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। चलिए अब बताते हैं कि कैसे आप देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा दीर्घ है या कौन सा आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले कि स्वरों की संख्या कितने स्वर हैं आपके 11। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं सबको, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए, पूरे 11 जो स्वर हैं उनको लिख दिया गया है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या जैसे आपको बता दिया गया है, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसमें से अब आपको बताते हैं कि इसमें से मूल स्वर कौन से हैं। मूल स्वरों को निकाल देने के बाद जो बचते हैं वही आपके क्या होते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं मूल को इसमें से निकाल देता हूँ। मूल स्वर को से अ हो गया, ई हो गया, उ और री। दोस्तों ये क्या होते हैं, आपके मूल स्वर होते हैं। इन्हीं मूल स्वरों को क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। इनको बोलने में 1 मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको बचता क्या है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ये दोस्तों जो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है, क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है दोस्तों, एक मूल दीर्घ स्वर होता है स्वर, और दूसरा दोस्तों एक क्या होता है, संयुक्त, क्या होता है, संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ये दोस्तों क्या हो गया, आपका मूल दीर्घ स्वर हो गया। इसके अलावा जो बच गया आपका, जैसे ए, आई, ओ और औ जो होते हैं, क्या होते हैं, आपके संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जहाँ पे चलती है अब बताते हैं आपको कि दीर्घ स्वर होता है जो 2 प्रकार के होते हैं, वो उसको क्यों बोलते हैं कि ये 2 मात्रा काल का समय लगता है इसको उच्चारित होने में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 मात्रा काल से बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। इससे आपके मूल स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पता है आपको। मूल स्वर होता है आपका अ, ई, ऊ और री जो होता है दोस्तों, क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। इन्हीं की सहायता से दीर्घ स्वरों को बोला जाता है। दीर्घ स्वर जैसे आपके हो गए दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर में आता है आपका बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ये क्या हो गए, दीर्घ हो गए। जैसे आ बनाने के लिए 2 अ मिलके क्या करते हैं, आ का निर्माण करते हैं। तो एक आ को उच्चारित होने में 1 मात्रा का समय लगता है। यहाँ पे 2 अ हैं, तो यहाँ पे उच्चारित होने के लिए 2 मात्रा काल का समय लगेगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक, क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। किसको, दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार से ई प्लस ई भी क्या हो जाएगा, आपका 2 मात्रा का समय लगा। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या करते हैं, बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। एक और एक मात्रा मिला के 2 मात्रा हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो आपके मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार बताए गए हैं, जैसे आपका ह्रस्व हुआ, फिर आपका दीर्घ हुआ। अब चलिए हम चर्चा करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्लुत स्वर क्या होता है और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। प्लुत स्वर, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। जहाँ किसी चीज़ को क्या हुआ, जहाँ किसी को दोस्तों दूर से बुलाना हो, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, प्लुत स्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ किसी को क्या करना हो, दूर से बुलाना हो, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लुत स्वर का यूज किया जाता है। जैसे राम, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे राम लिखा हो, इस तरीके से क्या होता है, इसमें क्या यूज हुआ है, पूछ लिया कि इस वर्ड में प्लुत स्वर यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है, तो इसमें क्या दोस्तों, प्लुत स्वर का यूज हुआ है। इसी तरीके से ओम लिख दिया जाए, ठीक है दोस्तों, ओम, तो इसको भी उच्चारित होने में क्या होता है, 3 मात्रा काल का समय लगता है। जिसको उच्चारित होने 3 मात्रा काल या उससे अधिक समय लगे, वही क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर को उच्चारित होने में त्रिमात्रा काल का, कह सकते हैं त्रिमात्रा काल का समय लगता है,
काल का समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लुत स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर, किसी को क्या होता है, किसी को दूर से पुकारने के लिए क्या करते हैं, प्लुत स्वर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को दूर से पुकारने के लिए इस प्लुत स्वर का यूज किया जाता है। 3 मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको चलते हैं यहाँ पे आगे चर्चा कर लेते हैं कि मात्राएं जो होती हैं हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या के बारे में जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो मात्राएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जो मात्राएं होती हैं हिंदी वर्णमाला में उनकी संख्या मुख्यतः कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है दोस्तों, मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस मात्राओं का यूज कैसे करेंगे ये चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी का नाम ले लीजिए, किसी का नाम जैसे क्या है, किसी का नाम कमल है। ठीक है दोस्तों, क्या है, किसी का नाम कमल है, तो इसका हम क वर्ड यहाँ से लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क वर्ड लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, व्यंजन क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मात्राएँ कहाँ लगती हैं और क्यों लगती हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों की सहायता से क्या होता है कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड। ठीक है दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो स्वर होता है वो बिना किसी की सहायता से स्वयं क्या होता है, स्वयं उच्चरित होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्वर की संज्ञा दी गई है। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या पता है आपको, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन, यहाँ पे हम मात्राएं की चर्चा कर रहे हैं, तो मात्राएं कितनी होती हैं, टोटल 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि मात्राएं कैसे बनती हैं, कहाँ पे इनका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं मात्राओं के बारे में। यहाँ से अब मैंने आपको बताया कि व्यंजन क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, इनके बारे में मैंने बताया। अब आपको मात्राओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे सबसे पहले मात्राएं, जैसे आपका किसी का नाम, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, किसी का नाम है कमल। ठीक है दोस्तों, क्या है, कमल है किसी का नाम, इसमें हम का जो वर्ड है इसमें हम सभी मात्राओं को लगा के देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका क हुआ, क वर्ड में, जैसे क वर्ड हुआ, क में अगर अ लगाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, क देखिए क्या होता है, जैसे जो आपका मूल व्यंजक होता है, मूल व्यंजन में, ठीक है दोस्तों, मूल व्यंजन में अगर स्वर ऐड करते देते हैं तो वही क्या हो जाता है, आपका व्यंजन हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे मूल व्यंजन, जैसे क हुआ, अगर इसके नीचे हलंत लगा हुआ है दोस्तों तो वो क्या हो जाता है, आपका मूल व्यंजक होता है। और इसमें अगर स्वर ऐड कर देते हैं तो स्वर ऐड कर दिया जाता है तो यही आपका क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल व्यंजन में अगर स्वर ऐड कर दिया जाए तो यही क्या हो जाता है, व्यंजन बन जाता है। यही व्यंजन की परिभाषा होती है कि अगर मूल व्यंजन में स्वर को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मात्राओं का यूज करके हम बताते हैं। यहाँ पे से आपको क प्लस अ लिखा गया है, मूल व्यंजन में क्या किया गया है, स्वर को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क को हम क्या कह सकते हैं, अनुच्चारित व्यंजन। क्या कहते हैं, अनुच्चारित, अनुच्चारित व्यंजन भी होता है, इसको अनुच्चारित व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, मूल व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मूल व्यंजन भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर रहित व्यंजन या अर्ध व्यंजन भी बोला जाता है। इसको अर्ध व्यंजन क्या बोलते हैं, अर्ध व्यंजन भी बोलते हैं, इसको अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया कि व्यंजन क्या होता है। अगर मूल व्यंजन में स्वर को ऐड किया जाता है तो ही क्या बन जाता है, व्यंजन बन जाता है। मूल व्यंजन को ही अनुच्चारित व्यंजन कहते हैं, उसे मूल व्यंजन या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम मात्राओं का यूज करके देखते हैं कि कैसे काम करती है मात्राएं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मात्राओं के बारे में। जैसे आपका क्या हुआ कि यहाँ पे क प्लस आ ऐड किया गया। आ जो होता है दोस्तों उदासीन होता है, इसके साथ कोई मात्रा
प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आ क्या होता है, उदासीन होता है, इसके साथ कोई मात्रा यूज नहीं होती। जैसे क प्लस आ हो गया तो एक क होगा, ठीक है दोस्तों। क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। क नीचे हलंत है, इसके साथ अगर हम आ ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। क के साथ ई ऐड करते हैं तो क्या, की। और क के साथ बड़ी को ऐड करते हैं तो इधर से मात्रा लग जाएगा दोस्तों। क के साथ अगर क्या ऊ को यूज करते हैं तो क्या बनेगा, कु बनेगा। इस तरीके से क के साथ क मूल व्यंजक है, इसके साथ कोई भी स्वर अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, व्यंजन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से क के साथ अगर हम बड़ा ऊ यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कु बन जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो स्वर होता है, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर, दूसरा बताया मैंने आपको दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हुआ, मूल दीर्घ स्वर हुआ, और दूसरा क्या हुआ, संयुक्त दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। तीसरा क्या मैंने बताया आपको, प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं कितने कैसे लगती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैंने बताया। और स्वर क्या होता है या व्यंजन क्या होते हैं, वही उसके बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही क्या कहते हैं, व्यंजन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है दोस्तों। अभी तक तो मैंने देखा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे देखेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पे कह सकते हैं, जीवा जो होती है, जीभ जिसको बोलते हैं, उसके प्रयोग के आधार पे जो आपका स्वर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं जीभ के प्रयोग। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, अग्रस्वर होता है, एक आपका अग्रस्वर होता है, दूसरा क्या होता है, मध्य स्वर होता है, तीसरा क्या होता है, आपका पश्च स्वर होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जीवा के प्रयोग के आधार पे स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका अग्र होता है, दूसरा मध्य होता है, तीसरा आपका क्या होता है, पश्च स्वर होता है। तो अग्र स्वर दोस्तों क्या होते हैं, अग्र स्वर पहले चर्चा कर लेते हैं अग्र स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो जीभ होती है, जीभ का अग्रभाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई क्या होता है, ई ए आई, ठीक है दोस्तों, ए आई। इसमें क्या होता है, जो जीवा होती है उसका अग्रभाग जो काम, जीभ का अग्रभाग काम करता है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। जैसे ई ए आई, ये दोस्तों क्या होते हैं, आपके अग्र स्वर की संज्ञा इनको दी गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीभ का जो अगला हिस्सा होता है वो काम करता है, ठीक है। और मध्य स्वर दोस्तों क्या होता है, मध्य स्वर जिस स्वर के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, ठीक है दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, ठीक है दोस्तों, अ बोला जाता है, सिर्फ अ। तो इसमें क्या होता है, जीभ का मध्य भाग जो होता है वो काम करता है, सिर्फ अ जो होता है वो क्या होता है, मध्य स्वर की संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों। पश्च क्या होता है, पश्च स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा या पश्च भाग काम करता है, उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर की संज्ञा दी गई या उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे क्या दोस्तों, पश्च स्वर में क्या आता है, आ, जैसे बड़ा आ, फिर उ, बड़ा आ, उ, ओ, औ, ठीक है दोस्तों, ओ और औ। ये दोस्तों जो होते हैं, जो वर्ड हैं, बड़ा आ, उ, औ, ये दोस्तों क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जीभ जिन इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वो काम करता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो जीभ के प्रयोग के आधार पे जो स्वर होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ आपका अग्रस्वर हुआ। अग्रस्वर में क्या होता है, जीभ का अगला हिस्सा काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर बोला जाता है। जैसे ई ए आई,
ये होते हैं मध्य स्वर में आ आता है दोस्तों, और पश्च स्वर में आपका बड़ा आ उ आते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, जीवा का पिछला हिस्सा काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वरों के प्रकार में दोस्तों अभी चल रहा है। पहले तो मैंने आपको बताया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि मुख द्वार खुलने के आधार पे, दोस्तों मुख का द्वार होता है अर्थात मुंह जो होता है उसके खुलने के आधार पे जो होते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पे जो आपके स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पे भी दोस्तों क्या होते हैं, स्वर आपके मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन चारों प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख द्वार, मुख द्वार द्वार के मुख द्वार के खुलने खुलने मुख द्वार के खुलने के आधार पे, ये दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मुख द्वार होता है, मुख द्वार के खुलने के आधार पे, मुख द्वार जो होता है उसके खुलने के आधार पे, चलिए दोस्तों मैं आप चर्चा करूंगा कि मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है आपका विपरीत होता है, क्या होता है, विपरीत होता है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका अर्ध विपरीत, क्या होता है, अर्ध विपरीत। तीसरा क्या है, तीसरा होता है अर्ध समृत, क्या होता है, अर्ध समृत। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है आपका समृत। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मुंह के खुलने के आधार पे जो आपके स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध समृत और समृत। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। जैसे आ बड़ा आ बोले में दोस्तों क्या होता है कि मुंह का पूरा द्वार खुल जाता है, जैसे आ, तो इसमें क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, विपरीत स्वर बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख का पूरा अर्थात मुख द्वार या कह सकते हैं पूरा मुंह खोलना पड़ता है तभी इसको उच्चारित किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विपरीत स्वर बोलते हैं। ठीक है, बड़ा आ जो होता है वही क्या होता है आपका विपरीत स्वर होता है। अर्ध विपरीत क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खोलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार या मुख को आधा खोलना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत कहते हैं। इसे छोटा ए, ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है, जैसे अ हुआ, आय हुआ, ओ हुआ और अ हुआ। ठीक है दोस्तों, इनके उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार को आधा खोलना पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत की संज्ञा दी गई या अर्ध विपरीत बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अर्ध समृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहे उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध समृत बोलते हैं। इसे ए दोस्तों क्या होता है, ए और ओ। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ए और अ जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मुख द्वार जो होता है आधा बंद रहता है, ए और ओ। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अर्ध समृत बोलते हैं। और समृत क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं, समृत कहते हैं। जैसे ई उ जो हुआ, इसके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, मुंह जो होता है आपका लगभग बंद ही रहता है ई उ के उच्चारण में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध समृत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि दोस्तों जो स्वर होता है, स्वर जो होता है क्या होता है, स्वयं उच्चारित होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर आपके 11 होते हैं
और स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता चल गया कि हर्ष होते हैं, दीर्घ होते हैं और पुल्लिंग स्वर होते हैं। और क्या कहते हैं, मुख के खुलने, क्या कह सकते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पे उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होता है और क्या होता है, पश्च स्वर होता है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ दोस्तों, इन्हीं आपके जो स्वर हैं इसको मुख के खुलने के आधार पे भी कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं आपके, विवृत हैं, अर्ध विवृत हैं और क्या हैं, अर्ध समृत हैं और इसके अलावा समृद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने देख लिया कि स्वर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का जो पार्ट है दोस्तों अगली क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक